हिमालय में गुप्त द्वार, क्या ये दूसरे लोक में जाने का रास्ता है? एक ऐसा स्थान जहां रहस्य और अध्यात्म का संगम होता है। ये पर्वत सिर्फ ऊंचाई में ही नहीं बल्कि अपने अनसुलझे रहस्यों में भी अद्वितीय है। क्या सच में यहाँ कोई गुप्त द्वार छिपा है? एक ऐसा द्वार जो किसी दूसरे लोक में ले जाता है, या फिर ये केवल एक मिथक है जिसे कल्पनाओं ने जन्म दिया है? कुछ लोगों का मानना है कि यह द्वार एक गूढ़ योग साधना का हिस्सा है, तो कुछ इसे भूगर्भीय संरचना का परिणाम बताते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? आज हम इसी रहस्य की गहराइयों में उतरेंगे, पौराणिक ग्रंथों, वैज्ञानिक विश्लेषण और वास्तविक घटनाओं के माध्यम से। प्राचीन संदर्भ, रहस्यमयी द्वारों का उल्लेख, महाभारत का उल्लेख। महाभारत के वन पर्व में एक रोचक प्रसंग आता है। जब पांडव अपने वनवास के दौरान हिमालय की ओर बढ़ते हैं तो एक रहस्यमयी साधु उन्हें रोककर चेतावनी देता है। इस पर्वत पर एक द्वार है जो इस संसार से परे किसी और लोक की ओर खुलता है। ये कोई साधारण मार्ग नहीं बल्कि योगियों और सिद्धों के लिए बना हुआ प्रवेश द्वार है। यहाँ जाने के लिए केवल शारीरिक बल ही नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति भी आवश्यक है। कहा जाता है कि अर्जुन ने इस द्वार को देखने की चेष्टा की, लेकिन वह केवल कुछ क्षणों के लिए प्रकट हुआ और फिर अदृश्य हो गया। क्या यह द्वार वास्तव में किसी गुप्त लोक का प्रवेश द्वार था, या यह केवल एक आध्यात्मिक? प्राचीन ग्रंथों में कैलाश पर्वत केवल शिव का निवास स्थान नहीं बल्कि कई रहस्यमयी द्वारों का स्कंद पुराण गया है। स्कंद पुराण में एक उल्लेख मिलता है कि कैलाश के निकट देवद्वार नामक एक गुप्त प्रवेश द्वार स्थित है। यह कोई साधारण गुफा नहीं बल्कि एक ऐसा मार्ग है जो केवल सिद्ध योगियों के लिए खुलता है। ऐसा कहा जाता है कि कुछ महान योगियों ने इस द्वार से होकर किसी अन्य दिव्य लोक की यात्रा की थी, किंतु यह द्वार सामान्य मानवों के लिए सदैव अदृश्य ही बना रहता है। क्या यह किसी प्राचीन सभ्यता द्वारा निर्मित कोई रहस्यमयी संरचना थी, या फिर यह मात्र एक प्रतीकात्मक कथा है? तिब्बती ग्रंथों की रहस्यमयी कहानियां। तिब्बती बौद्ध ग्रंथों में भी एक रहस्यमयी स्थान का उल्लेख मिलता है, श्यामभला। यह कोई साधारण नगर नहीं बल्कि एक दिव्य स्थान है जो केवल योग्य साधकों को ही प्रकट होता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार श्यामभला तक पहुंचने के लिए हिमालय में छिपे गुप्त द्वारों का प्रयोग किया जाता है। ये द्वार सामान्य लोगों की दृष्टि से ओझल रहते हैं, लेकिन उच्च कोटि के योगी और बौद्ध लामाओं को कभी-कभी इनका आभास होता है। क्या यह मात्र एक आध्यात्मिक अवधारणा है, या फिर कहीं वास्तव में ऐसे गुप्त मार्ग छिपे हैं जिनके माध्यम से एक अलग लोक तक पहुंचा जा सकता है? रहस्य बरकरार है। क्या ये केवल पौराणिक कथाएं हैं, या फिर इनके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? क्या हिमालय की गुफाओं और पर्वतों में आज भी ऐसे द्वार मौजूद हैं जिनकी जानकारी हमें नहीं है? क्या इन द्वारों के पीछे कोई वैज्ञानिक रहस्य भी हो सकता है? यह प्रश्न आज भी अनसुलझा है और शायद सच्चाई हमारी कल्पना से कहीं अधिक रहस्यमयी हो। वैज्ञानिक विश्लेषण। क्या छिपे द्वारों का कोई वैज्ञानिक आधार है? पर्वत श्रृंखला नहीं बल्कि भूगर्भीय गतिविधियों का एक जटिल केंद्र भी है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि यह क्षेत्र लगातार परिवर्तनशील है। टेक्टोनिक प्लेटों की गति के कारण यहाँ कई गुप्त गुफाएं और भूमिगत संरचनाएं बनती और नष्ट होती रहती हैं। क्या यह संभव है कि इन प्राकृतिक परिवर्तनों के कारण प्राचीन काल में खोजे गए कुछ गुप्त द्वार अब हमारी आंखों से ओझल हो चुके हों? नासा और भूगर्भीय अनुसंधान। नासा और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां पृथ्वी के रहस्यों को उजागर करने के लिए उन्नत सैटेलाइट तकनीकों का उपयोग कर रही हैं। हाल ही में कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया कि हिमालय के कुछ क्षेत्रों में अनदेखी गुफाएं और विशाल भूमिगत संरचनाएं मौजूद हो सकती हैं। 2000 के दशक में किए गए एक भूगर्भीय अध्ययन में पता चला कि हिमालय में कुछ क्षेत्रों के नीचे विशाल खाली स्थान हैं जिनकी उत्पत्ति अभी भी रहस्य बनी हुई है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये स्थान प्राकृतिक गुफाएं हो सकती हैं, लेकिन कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इनमें कुछ अज्ञात संरचनाएं भी हो सकती हैं। क्या ये वही छिपे हुए द्वार हैं जिनका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है? चुंबकीय अनियमितताएं और ऊर्जा स्रोत। हिमालय के कुछ क्षेत्रों में वैज्ञानिकों ने असामान्य चुंबकीय गतिविधियों को दर्ज किया है।
यहाँ कंपास दिशा भ्रमित कर सकते हैं और कुछ स्थानों पर रेडियो सिग्नल्स भी प्रभावित होते हैं। तिब्बती लामाओं का मानना है कि यह स्थान किसी विशेष ऊर्जा स्रोत से जुड़े हैं। क्या ये कोई प्राचीन तकनीक थी या फिर हिमालय की भूगर्भीय बनावट का एक अनदेखा प्रभाव? रहस्य और विज्ञान के बीच की कड़ी। क्या हिमालय के रहस्यमयी द्वार केवल पौराणिक कथाओं का हिस्सा है या इनके पीछे कोई वैज्ञानिक सच्चाई छिपी है? नासा और अन्य वैज्ञानिक एजेंसियां इन पहेलियों को सुलझाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन आज भी कई प्रश्न अनुत्तरित हैं। क्या भविष्य में नई तकनीकें हमें इन रहस्यमयी द्वारों की सच्चाई तक पहुंचा पाएंगी? यह खोज अभी जारी है। रहस्यमयी घटनाएं। कैलाश पर्वत पर घटी अजीब घटनाएं। कैलाश पर्वत पर पर्वतारोहियों के अनुभव। कैलाश पर्वत, जिसे भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है, एक ऐसा स्थल है जहां पर वर्षों से रहस्यमयी घटनाएं घटित होती रही हैं। कई पर्वतारोहियों और यात्री दलों ने इस पर्वत को चढ़ने का प्रयास किया है, लेकिन वे अक्सर अजीब घटनाओं का सामना करते हैं जो समझ से परे होती हैं। कैलाश पर्वत पर एक घटना 2001 में घटी जब एक पर्वतारोही दल ने इस पर्वत के शिखर को चढ़ने का प्रयास किया। दल के सदस्य दावा करते हैं कि जैसे ही वे पर्वत के कुछ किलोमीटर पास पहुंचे, उन्हें अचानक तेज धुआं और एक विचित्र ध्वनि सुनाई दी। वे कहते हैं कि यह आवाज असाधारण थी, मानो कोई दिव्य शक्ति उनसे बात कर रही हो। कुछ सदस्य तो उस आवाज के बाद भयभीत हो गए और वापस लौटने का निर्णय लिया, जबकि अन्य ने इसे एक प्राकृतिक घटना मानकर यात्रा जारी रखी। लेकिन उन सभी का कहना था कि वे किसी प्रकार की अदृश्य शक्ति का अनुभव कर रहे थे जो उन्हें मार्गदर्शन कर रही थी। पर्वत पर एक और रहस्यमयी घटना 1990s के दशक में घटित हुई, जब एक समूह के पर्वतारोहियों ने बिना किसी पूर्व चेतावनी के अपने रास्ते से भटक कर एक गहरी घाटी में प्रवेश किया। वहां से उनकी कोई आवाज नहीं आई और न ही कोई संदेश वापस भेजा गया। महीनों बाद उनकी खोज में गए टीम के सदस्य भी कुछ खास नहीं खोज पाए, लेकिन एक रहस्यमयी निशान मिली जो कुछ इस प्रकार थी: जमीन पर आधे जले हुए पैरों के निशान और बर्फ में गहरी खाई। ये घटना आज भी अनसुलझी है और कई लोग इसे कैलाश पर्वत के अदृश्य द्वार से जोड़ते हैं, जो किसी खास उद्देश्य से इन यात्रियों को अपने भीतर समेट लेता है। क्या यह घटना भी इसी द्वार की रहस्यमयी शक्ति का परिणाम थी? रहस्यमयी आकाशीय घटनाएं। कैलाश पर्वत के आसपास कुछ यात्रियों ने अजीब आकाशीय घटनाओं का सामना किया है। एक घटना में एक दल ने दावा किया कि उन्होंने पर्वत की चोटी के ऊपर एक दिव्य प्रकाश का अनुभव किया। यह प्रकाश अचानक आकाश में प्रकट हुआ और कुछ क्षणों में गायब हो गया, मानो यह किसी अदृश्य शक्ति का संकेत हो। ऐसे कई दावे किए गए हैं जहां यात्रियों ने कैलाश पर्वत के ऊपर और आसपास की जगहों पर अदृश्य रूप से प्रकट होने वाले प्रकाश की घटनाएं देखी हैं। वैज्ञानिक इसे स्वाभाविक घटनाओं या भूगर्भीय प्रभावों के रूप में देख सकते हैं, लेकिन जिन लोगों ने इसे महसूस किया है उनका कहना है कि यह कुछ अधिक रहस्यमयी था, किसी अलौकिक शक्ति का संकेत। इन घटनाओं के बावजूद कैलाश पर्वत पर यात्रा करने वाले अधिकांश लोग इसे दिव्य और रहस्यमयी स्थान मानते हैं। क्या यह स्थान सचमुच किसी अलौकिक शक्ति से जुड़ा हुआ है जो किसी को भी अपने रहस्यों से भटकने और असामान्य घटनाओं का सामना करने के लिए प्रेरित करता है? कैलाश पर्वत के रहस्यों को सुलझाने का प्रयास अभी भी जारी है, लेकिन आज भी यह पर्वत एक अजीब और रहस्यमयी स्थान बना हुआ है। संभावनाएं और निष्कर्ष। कल्पना करें एक रहस्यमय द्वार जो सदियों से बंद पड़ा है। ये द्वार किसी और दुनिया की ओर खुलने वाला लगता है, एक ऐसी दुनिया जो समय और स्पेस से परे है। अब क्या होगा अगर ये द्वार सचमुच खुल जाए? अगर वह रहस्यमय में बंदी दरवाजा खुल जाए तो क्या होगा? हम किसी ऐसी जगह पर कदम रख सकते हैं जहां समय और वास्तविकता की परिभाषाएं बदल जाएं। जैसे ही ये द्वार खुलता है, एक प्राचीन शक्ति जागृत होती है। चारों ओर फैली रोशनी से यह स्पष्ट होता है कि यह कोई सामान्य द्वार नहीं है, बल्कि एक पोर्टल है जो अनगिनत रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है। इस रोशनी में दीवारों पर उकेरे गए आर्टिफैक्ट्स और प्राचीन ग्रंथ हमें संकेत देते हैं कि ये गुफा एक समय की खिड़की हो सकती है, जो हमारे इतिहास को एक नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर देती है।
क्या आप सोच सकते हैं इस गुफा के अंदर छिपे रहस्यों को देखकर एक कदम और बढ़ाते ही समय की रेत जैसे थम सी जाती है। हर कदम के साथ ये महसूस होता है कि हम किसी ऐसे स्थान पर हैं जहां समय अपनी गति बदल चुका है। जैसे ही हम और अंदर बढ़ते हैं, अचानक चारों ओर एक अदृश्य शक्ति का कंपन महसूस होता है और तभी एक गहरी आवाज गूंजती है जो पूरे वातावरण को भर देती है। वह आवाज कहती है, तुमने समय की रेखा को तोड़ा है। ये शब्द किसी चेतावनी से कम नहीं होते। इस गुफा में छिपी शक्ति, क्या ये केवल अतीत से जुड़ी कोई रहस्यमय शक्ति है या ये एक ऐसी विज्ञान की खोज है जिसे हम अब तक समझ नहीं पाए हैं? क्या ये कोई प्राचीन देवता की शक्ति है जो समय और इतिहास को नियंत्रित करती है, या फिर ये कोई अत्याधुनिक वैज्ञानिक प्रयोग है जो हमारे भविष्य को प्रभावित कर सकता है? क्या हमें इसके रहस्यों का पर्दाफाश करना चाहिए या हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि कुछ चीजें हमें कभी नहीं समझनी चाहिए? यदि यह द्वार पूरी तरह से खुल जाता है तो क्या हम तैयार हैं उस अज्ञात के लिए जो हमारे कान और समय की सीमाओं से बाहर हो सकता है? क्या यह द्वार हमारे सामने कोई नई संभावना खोलता है या फिर यह हमें एक खतरनाक और अजीने रास्ते पर ले जाएगा जिसका सामना हम नहीं कर पाएंगे? अब यह सवाल हमारे सामने खड़ा है, क्या हम इस रहस्य को उजागर कर पाएंगे या फिर यह हमें एक ऐसे रास्ते पर ले जाएगा जिसकी मंजिल अजेय है और जहां हम कभी नहीं पहुंच पाएंगे? यह रहस्य कभी खुलेगा? क्या कभी कोई जान पाएगा कि इन पहाड़ों में छुपे गहरे सत्य क्या हैं, या फिर यह रहस्य हमेशा के लिए धुंध के पीछे छुपा रहेगा? क्या हम कभी उस अदृश्य दरवाजे को खोल पाएंगे जो समय और आकाश के बीच कहीं खो गया है? समय तो आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन क्या ये रहस्य हमें अपनी आहट सुनाने आएंगे, या फिर ये सवाल हमेशा हमसे यही पूछता रहेगा, क्या ये रहस्य कभी खुलेगा?